जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हाल ही में बिहार सरकार ने वृद्धा पेंशन की राशि को 500 से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया है। ऐसे में काफी लोगों का वृद्धा पेंशन अभी भी अप्लाई नहीं किया हुआ है। तो अगर वो अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनको एक फॉर्म आता है, आधार ऑथेंटिकेशन फॉर्म। तो वो फॉर्म भरने में काफी दिक्कत आ रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप आधार ऑथेंटिकेशन फॉर्म को कैसे भर सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से, जिससे कि आपका जो प्रोसेस है वो खराब ना हो और आगे जाकर रिजेक्ट ना हो। तो इस प्रोसेस में, इस वीडियो में मैं आपको सारी की सारी डिटेल बताऊंगा कि आप उस फॉर्म को बिल्कुल सही से कैसे भर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये फॉर्म इस तरीके का है। ये फॉर्म आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो वहां से इस फॉर्म को आराम से डाउनलोड कर सकते हो। तो फॉर्म कुछ इस तरीके का दिखता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इस फॉर्म को भरना कैसे है, ताकि आपसे कोई गलती ना हो और आपका जो आपने अप्लाई जो किया है वो रिजेक्ट ना हो। तो सबसे पहले आप देखिएगा इस फॉर्म में, यहाँ पे कुछ इस तरीके का ये फॉर्म टोटल 3 पेज का है। 1, 2 और इसमें एक और 3 पेज है इस फॉर्म में। तो सबसे पहले ये प्रपत्र 1, इसको हमें भरना होता है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप इसे इंग्लिश में ही भरे, वो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि हिंदी में भरने में कई बार क्या होता है, कुछ त्रुटि हो जाती है। जब आप फॉर्म भी भरते हैं तो वो इंग्लिश में भराता है। तो मैं आपसे यह रिकमेंड करूंगा कि आप इस फॉर्म को इंग्लिश में कैपिटल लेटर्स में भरे, बड़े बड़े अक्षरों में लिखे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे आवेदक का नाम, मतलब जिसके जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिसका वृद्धा पेंशन बनना है, उनका यहाँ पे नाम लिखना है। सबसे पहले आप इंग्लिश में यहाँ पे उनका नाम लिख दें। उसके बाद पिता या पति का नाम। यहाँ पे ज्यादातर पति का ही नाम होता है, क्योंकि जिनका वृद्धा पेंशन बनता है उनका 60 वर्ष से ऊपर उम्र होता है, जब ही बनता है। और यहाँ पे उनके पति का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिंग पूछ रहा है, जेंडर। तो यहाँ पे आप पुरुष हो तो पुरुष कर दीजिएगा, महिला हो तो महिला, बाकी ट्रांसजेंडर भी यहाँ पे दे रखा है। तो आप यहाँ पे उस पे ऐसे टिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा पता लिखना है। तो आपको ध्यान रखना है, ये पता वही होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड पे लिखा हुआ है। उसके अलावा आप कुछ अलग मत लिखिएगा, नहीं तो आपका रिजेक्ट होने का चांस यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ग्राम, मोहल्ला जो भी आपके आधार कार्ड पे लिखा है वो लिखिएगा। उसके बाद आपका पंचायत है या नगर वार्ड है, पंचायत होगा तो पंचायत पे आप क्लिक करके यहाँ पे पंचायत का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको थाना आपका कौन सा लगता है वो लिखना है। फिर यहाँ पे प्रखंड, मतलब कि आपका जो ब्लॉक है उस यहाँ पे ब्लॉक का नाम आएगा आपका। फिर अनुमंडल, अनुमंडल का मतलब होता है सब डिवीजन। तो अगर आपको अपने सब डिवीजन का नाम नहीं पता है तो आप गूगल पे जाके अपने डिस्ट्रिक्ट का और अपने ब्लॉक का नाम लिखिएगा, तो आपके सब डिवीजन का नाम वहां पे आ जाएगा। कई काफी लोगों को पता नहीं होता इसका। तो यहाँ पे आप अनुमंडल मतलब सब डिवीजन का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको जिला का नाम लिखने के लिए। तो यहाँ पे आपको जिला का नाम लिखना है। फिर यहाँ पे डाकघर, जो आपका पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस लिखना है। फिर यहाँ पे आप पिन कोड डाल, आपके एरिया का जो भी पिन कोड होगा वो आप यहाँ पे पिन कोड लिख दीजिएगा। उसके बाद 5वें नंबर पे आप यहाँ पे देखिएगा, ये हमसे पूछ रहा है कि मतलब हमारी कास्ट कौन सी है। तो यहाँ पे ST SC OBC अलग चीजें होती है। यहाँ पे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, ये सब। और यहाँ पे सामान्य मतलब जनरल। तो आप जिस भी जाति से बिलोंग करते हैं तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ से किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं, सामान्य मतलब जनरल को छोड़ के, तो जब आप साइन करवाने जाइएगा इस फॉर्म पे, तो आपको साथ में कास्ट सर्टिफिकेट भी अपना लेके जाना है। जब भी आपका साइन होगा इसमें, जो भी आप मुखिया वगैरह से साइन करवाना होता है इसमें, वो मैं आगे बताऊंगा वीडियोस में। फिर यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आधार संख्या अनिवार्य है। तो यहाँ पे आपका आधार कार्ड बना जरूरी होना चाहिए। तो यहाँ पे आप अपना आधार नंबर लिख दीजिएगा, जो 12 डिजिट का होता है, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि साथ में आपको एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी इसमें लगानी है, तो आप इसमें फोटोकॉपी लगा दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए 7वें नंबर पे लिखा हुआ है सूचना प्राप्त करने है तो मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर दे देना है, जिसपे आपका कोई भी इन फ्यूचर जो भी कुछ पैसा वगैरह आता है या कुछ भी होता है या कुछ भी स्टेटस वगैरह होता है, तो सारा का सारा डिटेल आपको इस ऑप्शन पे देखने के लिए मिलेगा। फिर यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है ईमेल। मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप यहाँ पे ईमेल आईडी जरूर से लिख दें। यहाँ पे लिखा हुआ है यदि हो तो, मतलब ये ऑप्शनल है, आप इसे चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे जरूर लिख दें, ताकि ईमेल आईडी पे भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है, काफी अच्छा होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदक का पहचान चिन्ह। तो ये यहाँ पे आपने अक्सर देखा होगा, कई बार कई लोगों को चेहरे पे तिल होता है या कुछ घाव का निशान होता है, तो कुछ ऐसा कुछ हो तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। जैसे अगर किसी के चेहरे पे तिल है तो आप लिख दीजिएगा मोल ऑन फेस, या किसी के हाथ पे है तो आप लिख दीजिएगा मोल ऑन हैंड। मोल मतलब तिल को बोलते हैं मोल, तो आप ऐसे करके इंग्लिश में यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए फिर 9वें नंबर पे यहाँ पे आपको दिख रहा है आधार सीडेड बैंक खाता का विवरण। यहाँ तो आपको अपने अकाउंट नंबर का पूरा डिटेल लिखना है। तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से लिखिएगा, कुछ भी गलती ना हो। तो देखिए सबसे पहले हमसे ये पूछ रहा है बैंक खाता संख्या, तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर लिख दीजिएगा। उसके बाद
यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको IFSC कोड लिखना है, बिल्कुल सही से लिखिएगा, कुछ गलती ना हो। नीचे यहाँ पे आपको अपनी ब्रांच का नेम लिखना है, शाखा का नाम, और शाखा कोड मतलब MICR कोड आता है हर एक ब्रांच का, तो यहाँ पे आप MICR कोड लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर ये हमसे यहाँ पे 10वें नंबर पे आयु पूछ रहा है। तो आयु में हम क्या कहते हैं, आयु में हम जो भी हमारी आयु हो, जितना भी साल हो, जो महीना हो, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 60 years and 5 months, ऐसे करके आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक और ऑप्शन दे रखा है कि बैंक खाता आवेदक के नाम से होना चाहिए। तो आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका खुद का अपना अकाउंट होना चाहिए, कोई जॉइंट अकाउंट वगैरह इसमें नहीं चलेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे एक मतलब हमें शपथ लेने के लिए कह रहा है कि हाँ मैं 60 साल से अधिक हूँ और ये मैं घोषणा करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपने जिन आवेदक का नाम लिखना है, जो भी उनका नाम हो, यहाँ पे जिला का नाम, जिस भी जिले से वो बिलोंग करते हैं, जैसे वो दरभंगा से, तो यहाँ पे दरभंगा लिख के आपको यहाँ पे जिस डेट पे आप अप्लाई कर रहे हैं वो डेट आप यहाँ पे लिख के, और यहाँ पे उनका साइन या अंगूठा, जो भी आवेदक है जिनके भी नाम से बन रहा है, उनका साइन या अंगूठा का निशान यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एक इसी साइज का एक कलर फोटोग्राफ चिपकाना है, जो कि कलर होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट ना हो, कलर फोटो यहाँ पे चिपकानी है आपको। और बिल्कुल लेटेस्ट, ये नहीं कि आप 10-15 साल पुरानी फोटो चिपकाएंगे, बिल्कुल लेटेस्ट, जो अभी साल, 1.5 साल, 2 साल पहले की फोटो हो, या 2-4 महीने पहले की फोटो आपको यहाँ पे चिपकानी है। तो पूरा का पूरा ये फॉर्म आपको इस तरीके से भरना है। उसके बाद यहाँ पे हमें दूसरा फॉर्म देखने के लिए मिलता है, देखिए ये वाला फॉर्म, जिसे हम बोलते हैं सहमति पत्र 1। तो ये बहुत आसान होता है, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखिए, यहाँ पे आपको आवेदक का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे उनका आधार नंबर लिख देना है, यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर लिख देना है। इतना लिखने के बाद देखिए यहाँ पे नीचे उनका जो भी, अगर वो साइन करते तो साइन, और नहीं तो अंगूठे का निशान यहाँ पे उनका लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको, तिथि, नाम और पता। तो यहाँ पे उनका डेट लिखना है, जिस भी डेट पे हम इस पे पहचानकर्ता से साइन करवाएंगे वो डेट यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हमें यहाँ पे आवेदक का पूरा नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे हमें उनका पूरा का पूरा पता लिखना है। तो जो पता हमने इस वाले फॉर्म में जो भरा था, सेम टू सेम पता, इस वाले फॉर्म में जो हम पता लिखेंगे वही सेम पता हमें यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे एक पहचान करता लिखा है। तो ये नहीं कि आप इसमें किसी भी घर वालों का साइन करवा ले, ऐसा नहीं चलेगा। इसमें आप किसी गांव के या आपका वार्ड मेंबर, उससे साइन करवा सकते हैं, या फिर आपका गांव का मुखिया वगैरह हो, आप उससे जाके साइन करवा लीजिएगा, वो लोग आसानी से साइन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले उनका साइन आएगा, यहाँ पे वो अपना नाम लिखेंगे, और नीचे यहाँ पे वो अपना पूरा का पूरा एड्रेस लिखेंगे। तो ये आसानी से हो जाता है। मैं आपको लास्ट वीडियो में दिखा भी दूंगा कि साइन वगैरह वो कैसे करते हैं, वो कैसा दिखता है, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा फॉर्म आ जाता है, सहमति पत्र 2। तो ये देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म है। ये आपको क्या करना होता है, जिस भी अकाउंट, बैंक में आपका अकाउंट है, तो ये आपको वहां से साइन करवा के लाना पड़ता है, उस बैंक के मैनेजर से। तो आपको इसको बड़े ध्यान से भरना है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें कैसे कैसे क्या भरना है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको भरना है बैंक। आपका बैंक का नाम क्या है, जैसे किसी का SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है, किसी का इंडियन बैंक हो सकता है, किसी का बैंक ऑफ बड़ौदा हो सकता है। तो जो भी आपका बैंक है, यहाँ पे आप बैंक का नाम लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है शाखा, तो यहाँ पे आप जो भी बैंक की आपकी शाखा है, तो वहां पे आप शाखा का नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पे डेट, जिस भी डेट पे आप साइन करवाने के लिए जा रहे हैं, वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ये ध्यान रखिएगा, उससे पहले की डेट मेंशन मत कीजिएगा। जिस भी डेट पे आप साइन करवा रहे हैं, वही डेट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मेरा नाम से संबंधित बैंक खाता संख्या, तो यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नंबर लिखना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखना है। फिर यहाँ पे आपको शाखा का नाम, जो भी आपका बैंक अकाउंट का शाखा है मतलब ब्रांच है, यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिखना है। फिर यहाँ पे दोबारा आपको अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखना है, बैंक खाता संख्या, आपको अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखना है। फिर इसको यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। फिर नीचे देखिए यहाँ पे आपको आ जाना है, यहाँ पे आपको आधार नंबर, जो भी आपका आधार नंबर है, यहाँ पे आपको आधार नंबर लिखना है 12 डिजिट का। फिर आधार कार्ड पे आपका नाम कैसा है, ये ध्यान रखिएगा। आपके बैंक अकाउंट से मतलब नहीं है, आपका आधार कार्ड पे जो आपके नाम की स्पेलिंग है, आप सेम टू सेम यहाँ पे लिखिएगा, जैसा भी आपको उसमें लिखा हुआ है वैसे सेम टू सेम यहाँ पे लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है खाताधारी का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान। तो यहाँ पे आपको जैसे भी साइन करते हो या अंगूठा लगाते हो, तो वो चीज आपको जिनका भी अकाउंट है उनसे करवा लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उनका नाम आएगा, जिसके लिए आप आवेदन आवेदन कर रहे हैं, उनका नाम यहाँ पे आएगा। यहाँ पे नीचे उनका मोबाइल नंबर, यहाँ पे उनका सेम टू सेम मोबाइल, जो आपने फॉर्म 1 में भरा था, सेम टू सेम आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिख रहा है ईमेल आईडी। मैं फिर बोलूंगा आपसे, आप ईमेल आईडी जरूर लिख दीजिएगा, बहुत जरूरी होता है। बाकी ऑप्शनल होता है, ये नहीं कि आपको लिखना है, मैं आपसे बोलूंगा आप लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए आधार कार्ड का छाया प्रति, तो यहाँ पे आपको इसके साथ भी एक आधार कार्ड की फोटो लगानी है, मतलब फोटो कॉपी लगानी है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाला ऑप्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है। ये जो होता है आपका बैंक के द्वारा भरा जाता है, और यहाँ पे बैंक
बैंक द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी मतलब बैंक का जो भी एक मैनेजर हो गया या कोई भी बैंक का ऑथराइज पर्सन होता है, वो यहाँ पे आपका अपना मुहर और साइन करके देगा। और ये सारा का सारा चीज वो भरेंगे, आपको इसमें कुछ नहीं भरना, आप उसको खाली छोड़ दीजिएगा। और आप यहाँ पे अपना जो भी बैंक है उस बैंक में जाइएगा और आप उनको बोलिएगा मैं अपना वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और मुझे ये फॉर्म भरवाना है। तो मतलब फॉर्म मैंने भरा हुआ है, मुझे इस पे साइन करवाना है, तो वो आराम से साइन कर देते हैं। और मैंने भी करवा के लाया था, मैं एक बार ही गया था अपनी मदर के लिए करने गया था और एक बार में ही हो गया। तो मैं आपको लास्ट में दिखा भी दूंगा कि मतलब वो कैसा दिखता है, मतलब साइन वगैरह करके देते हैं तो वो कैसा लगता है, ठीक है। तो देखिए बैंक से साइन करवाने के बाद ये फॉर्म कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो आपको ऐसे अपने बैंक से करवा लेना और ऐसे एक पहचानकर्ता का साइन करवाना है।